क्या पढ़ने जा रहे हैं? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी। ये दो भाग से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉजी। साइकी मीन्स होता है आत्मा और लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। मीन्स क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। इसी को हमने कब यूज किया? 16वीं सदी में यूज किया। और ये कहां से आया है? गैलिक नामक वैज्ञानिक ने बोला किया था, ग्रीक और यूनानी भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका साइकोलॉजी शब्द था। अब इधर देखिए 16वीं सदी में हमको क्या मिल गया? यहाँ से आत्मा का अध्ययन मिला। तो इसमें बोला गया कि आत्मा क्या है, कैसा है, स्वरूप देखा नहीं जा सकता। आलोचकों ने बोला कि आत्मा को हम नहीं देख सकते। तो आत्मा नहीं दिखा मतलब अब हम आ गए मन में आ गए। तो 16वीं सदी के मनोवैज्ञानिक कौन बने उसको देख लो। 16वीं सदी क्या है? आत्मा का विज्ञान है। और इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि 16वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ बॉल्काई या बोकेल और कौन? ऑल्सेनी। आलोचकों ने क्या बोला? आत्मा क्या है, कैसा है, स्वरूप देखा नहीं जा सकता। आगे उसके बाद हम आ गए, आलोचकों ने बोला तो 16वीं सदी समाप्त, आत्मा के अध्ययन को हम नहीं मानते। तो अब 17वीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि हम मन को मानेंगे। किसने बोला? पंपोलाजी। पंपोलाजी कहाँ के थे? इटली के थे। इन्होंने बोला कि हम आत्मा को नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे? मन और मस्तिष्क को। हमारा मन और मस्तिष्क जो बोलेगा वही विज्ञान है। तो इन्होंने इसको क्या बोला? मन और मस्तिष्क को दिया। लेकिन और मनोवैज्ञानिक लोग आए तो हम कैसे मन को माने? आत्मा को भी नहीं मानेंगे, मन को भी नहीं मानेंगे। तो ये कब से कब तक चला? 1870 तक चला। ये कौन? 17वीं सदी मन का मस्तिष्क कब तक चला? 1870 ईस्वी तक चला। अब 1800 तो पूरा निकल ही गया समझो। तो अब हम 19वीं सदी में कब आए? 1870 से 19वीं सदी तक चला क्या? 1870 से 19वीं सदी तक चला आपका चेतना का विज्ञान। उसके बाद फिर से मनोवैज्ञानिक लोग आए नए नए। 19वीं सदी में पूरा जितना आपका विलियम विलियम आएगा ना, सब वही लोग हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? 20वीं सदी में आते हैं। तो 20वीं सदी को क्या बोला गया? इसमें वाटसन आया। वाटसन बोला कि हम तो व्यवहार को महत्व देंगे, क्योंकि हम किससे सीखते हैं? एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके सीखते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके सीखते हैं, व्यवहार के द्वारा सीखते हैं। मैं और आप अभी व्यवहार से जुड़े हुए हैं ना, तभी तो हम सीख रहे हैं। तो क्या बोला वाटसन ने? क्या बोला कि हम तो व्यवहार से सीखेंगे। तो अभी व्यवहार का ऋणात्मक अध्ययन दिया जाता है, इसी में वाटसन ने बोला है। इसमें जितना भी नए सदी के मनोवैज्ञानिक है वो आते हैं। वाटसन है, आप स्किनर है, आपका वो है क्या बोलते हैं, गार्डनर है, सब इसी में आता है। जितने भी नए साइकोलॉजिस्ट हैं सब 20वीं में आते हैं, जो अभी व्यवहार में बदल देते हैं। तो देख लिया 17वीं सदी में क्या था? 17वीं सदी मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 1870 तक चला। और इसके मुख्य कौन थे? पंपोलॉजी, इटली के थे। इन्होंने बोला मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके अलग साइकोलॉजिस्ट कौन है? थॉमब्रिज, यूंग, जॉन लॉक, बर्कले, स्पोनज, वूड। जितना भी आपका अब ये कब तक चला है आपका? 1700 से 1870 तक मानिए रहा कौन? मन और मस्तिष्क का। एक बार देखो 19वीं को, 19वीं कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ? 1870 से प्रारंभ हुआ कौन? 19वीं सदी। और कब तक चला? नेट 30 वर्ष 1900 साल तक चला कौन? चेतना का विज्ञान। इसमें विलियम जेम्स नामक साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला? 1890 में अपनी पुस्तक में लिखा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में लिखा कि 19वीं सदी क्या है? चेतना का मनोविज्ञान है। अब इसी के बीच में देखो जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में क्या 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसमें बोलेगा आपको डायरेक्ट दुनिया का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना कहां किया गया? तो कहां बोलोगे? दुनिया का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के कहां? लिपजिंग नामक शहर में किया गया 1879 में। और किसके द्वारा किया गया?
विलियम वुंट नामक साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहाँ किया गया? इटली जर्मनी के लीप्जिग नामक शहर में 1879 में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इधर देखो, देखिए 20वीं सदी क्या का मनोवैज्ञानिक है? व्यवहार का मनोविज्ञान किसको कहा जाता है? 20वीं सदी को बोलो, व्यवहार का मनोविज्ञान किसको कहा जाता है? 20वीं सदी को। अभी वर्तमान में हम किसको संजोए हुए हैं? व्यवहार को। किसको संजोए हुए हैं? व्यवहार को। मतलब वर्तमान में हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, किसको लेके? व्यवहार का मनोविज्ञान के साथ। अब अभी हम संजोए हुए हैं, तो इसके मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? व्यवहार के मुख्य जेपी वाटसन। इन्होंने क्या कहा है? जेपी वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान है। एक और इसका जो प्रचलित है, क्या? तुम मुझे क्या दे दो? तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। किसने बोला है? वाटसन ने। याद हो गया ना? तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर और चोर भी बना सकता हूँ। किसने बोला है? वाटसन ने बोला है। इसीलिए इनको व्यवहारवाद का क्या कहा जाता है? जनक भी बोला जाता है। किनको? वाटसन को। वाटसन को क्या बोला जाता है? व्यवहारवाद का जनक। उसके बाद आते हैं स्किनर। स्किनर भी कहाँ है? व्यवहारवाद के साइकोलॉजिस्ट हैं। पावलोव ने किस पर सर्च किया था? कुत्ते के लार पर सर्च किया था। स्किनर ने किसमें किया था? कबूतर को पिंजरा में रखा था, और किसको? माउस, चूहा को पिंजरा में रखा था। उसके बाद मैकडूगल साहब आ गए। मैकडूगल साहब भी कहाँ के हैं? व्यवहारवाद के हैं। वुडवर्थ का प्रचलित शब्द क्या है? वुडवर्थ ने क्या दिया है? सबसे पहले आत्मा के बाद सबसे पहले हमने क्या किया? आत्मा का त्याग किया। उसके बाद मन का त्याग किया। मन का त्याग करने के बाद हम चेतना में गए, चेतना का त्याग किया। उसके बाद व्यवहार को संजोए हुए हैं। किसने बोला है? वुडवर्थ। हाल नामक मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं? 20वीं सदी के हैं, व्यवहारवाद के हैं। और कौन है? मार्फी। माफ कर दो बोल रहा है मन से, और हम बोरिंग कौन के? आपको प्रो करते हुए तुमों को पानी पी रहे हैं। मार्फी है, मार्फी मन है, बोरिंग है, क्रो। ये सब कहाँ के हैं? 20वीं सदी के साइकोलॉजिस्ट हैं। ये सब बहुत एमपी है। अब देखिए इसमें क्या है? 1908 में क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में क्या किया गया? सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का वर्णन किया गया। 1908 में प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी में क्या? व्यवहार। सोशल आ रहा है मतलब इसमें व्यवहार आएगा। समाज तो आ रहा है मतलब इसमें व्यवहार भी आएगा। तो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का इसमें हुआ प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1908। रट लो यहीं पर। वाटसन का तो बता दिया, व्यवहार मनोविज्ञान, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, पुलिस, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। अब इसी में देखो वाटसन का केवल व्यवहार कौन कर रहे थे? वाटसन। अब इन्होंने स्किनर थोड़ा चतुर आदमी था। स्किनर कौन था? थोड़ा चतुर था। इन्होंने बोला मैं थोड़ा सा अनुभव भी डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, तो स्किनर ने उसमें क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा अनुभव। हम उसमें अनुभव कर देते हैं, पूरा व्यवहार के साथ साथ हमको अनुभव भी चाहिए रहता है। तो स्किनर क्या बोला? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का क्या है? विज्ञान है। किसने बोला? स्किनर ने बोला। अब स्किनर के बाद हम आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या बोला है? आत्मा, मन, मस्तिष्क का व्यवहार। लेकिन इन्होंने एक और बोला है, मानव कहाँ से सीखता है? वातावरण में घुल मिल कर अंतःक्रिया करके संबंध बना के सीखता है। कौन बोला? वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने पूरा परिभाषा को तहस-नहस कर दिया। क्या बोला? हम मानव क्या करता है? वातावरण में घुल मिल के सीखता है। तो इसको आप ऐसे याद रखना
कि पूरा 16वीं सदी से 20वीं सदी का एक ही डेफिनेशन कौन दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। और मानव से संबंधित वातावरण में संबंध बनाने को कौन दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। अब आते हैं मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या बोला? सब लोग व्यवहार कर रहे हैं, कोई अनुभव कर रहा है, तो मैं आचरण को भी डाल लेता हूं। बोला अनुभव की जगह केवल आचरण को डाल दिया। तो मैकडूगल ने क्या बोला? मनोविज्ञान क्या है? आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। किसने बोला है? मैकडूगल ने बोला है।